बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन, आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लो चार्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का अटेंड नहीं किया, काइंडली वो उसे अटेंड कर ले, क्योंकि आज का जो हमारा फ्लो चार्ट का टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है, उससे लिंक करता है, उसी के कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होने जा रहे हैं। जी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। आज के हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या और किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर फ्लो चार्ट को किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थर्ड एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है। जी सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। फ्लो चार्ट होता क्या है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट की एक बेसिक सी एग्जांपल जो हमारे डेफिनेशन जो है वो फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो और प्रोसेस। किसी भी वर्क फ्लो या किसी प्रोसेस को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट कैन आल्सो डिफाइन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, एल्गोरिथम वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अंदर सिर्फ एल्गोरिथम की डेफिनेशन यूज़ हो रही है कि एल्गोरिथम कहते किसे हैं। अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ टास्क, यानी प्रॉब्लम के अगर कंप्यूटर के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं, उन डिफरेंट स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अ सॉल्विंग अ टास्क, यानी किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स यूज़ होते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। और इसी एल्गोरिथम को अगर पेज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। फ्लो चार्ट की बुक के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल डेफिनेशन है वो है फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू steps to solve a problem. We use symbols for each steps and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. फ्लो चार्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है हमारी प्रॉब्लम का, और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं। और वो डिफरेंट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं वो आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम उन तमाम सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो हेड के थ्रू। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम उन डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एरो हेड रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लो चार्ट के प्रोसेस को, ठीक है। अब फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में हमें सैम्पल फ्लो चार्ट किस तरह होता है। कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बटन आता है। फ्लो चार्ट जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है इस तरह का सर्कल टाइप का एक सिंबल आ जाता है जिसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ होता है, जहाँ से हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप इनिशिएट होता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंडीशन रिक्वायरमेंट्स, या वो प्रॉब्लम का जो प्लान हमने एग्जीक्यूट करना था वो आ जाता है। अब फॉर इस एग्जांपल में हमने एक प्लान लिया है, टेक अ शूज़ एंड सॉक्स, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जिसने शूज़ एंड सॉक्स वेयर करने हैं, जूते पहनने हैं। तो जूते पहनने के लिए उसके पास स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है वो थर्ड पे आ जाता है, वेयर अ सॉक्स के। सबसे पहले वो तरतीब के साथ अपने सीक्वेंस के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है कि पहले तो वो सॉक्स पहनता है, फिर उसके बाद शूज़, एंड देन लास्ट में हमारे पास प्लान जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इसी तरह एरो हेड आप देख रहे होंगे कि स्टार्ट से लेकर अब तक जितने भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए उन सारों को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो की जो टेल होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रीवियस स्टेप को, और एरो का जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपकमिंग स्टेप को, यानी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करता है। एरो हेड को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक तमाम सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन, फिर उसके बाद टेक शूज़ एंड सॉक्स, देन वेयर सॉक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वेयर शूज़, सॉक्स वेयर करने के बाद शूज़। जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लान कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हमारे पास स्टॉप बटन आ जाता है जो कि हमारे फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर देता है। ये पूरे एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल है। इसी तरह हम अगर इसे किसी पेज पे ड्रॉ कर दें या हम इसका कोई स्केच बना के अपने पास रख लें तो वो भी एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल हो सकती है। आगे हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट हाउ इज़ इट यूज़फुल, के फ्लो चार्ट किस तरह यूज़फुल देता है हमें डेली लाइफ में भी और हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। A flow chart shows the step as box in various kind and their order by connected a box with arrow. Flow chart various kind यानी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हम डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट टाइप के सैम्बल्स बॉक्सेस के अंदर अपने स्टेटमेंट्स को, अपने प्लान्स की जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको राइट करते हैं और उनको एरो से कनेक्ट करते हैं। दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलिस्ट्रेट अ सोल्यूशन मॉडल टू गिवन अ प्रॉब्लम, यानी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम
का जो सोल्यूशन होता है यानी प्लान एग्जीक्यूशन रिजल्ट होता है वो हमें फ्लो चार्ट दिखाने में हेल्प करता है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इन डिफरेंट स्टेप्स को ये वो स्टेप्स है जिनको परफॉर्म करके आप अपने रिजल्ट को गेन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग। फ्लो चार्ट एनालाइज करने के लिए यानी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, किसी प्लान को डिज़ाइन करने के लिए या कोई वर्क फ्लो है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस वेज। और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम क्या है, जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सी लैंग्वेजेस, C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब कोई एल्गोरिदम ड्रा बना रहे होते हैं, कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो उस कोड के लिए भी हमें एक फ़्लो चार्ट रिक्वायर्ड होता है कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम को पहले इनिशियलाइजेशन करवानी है, उसकी हेडर फाइल डिज़ाइन करनी है और कब उसको क्लोज़ करना है। तो ये तमाम काम तब हो सकते हैं जब हमारे पास कोई एक स्केच, कोई फ़्लो चार्ट मौजूद हो। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्लान होता है उस प्लान को हम एक फ़्लो चार्ट की शक्ल में अपने साथ रखते हैं जो टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है। फ्लो चार्ट के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस बेसिकली इसके क्या है, 3 बेसिक्स यूजेस हैं। टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर, यानी हमारा जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी है कि स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन डिफरेंट स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट क्या करता है, हमारे उसी एल्गोरिथम को ग्राफिकली मैनर में रिप्रेजेंट करता है। देख लें, बहुत आसान है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, अगर उस प्रॉब्लम का एक इमेज, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान होता है, अगर वो आपको एक पेज के ऊपर ड्रॉ करके दे दिया जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी बज़ाहिर इसके कि आपको ओरली या ज़ुबानी आपको बता दिया जाए कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, ये आपने काम करना है, लिख के ना दिया जाए, सिर्फ आपको ओरली बता दिया जाए, तो आप हो सकता है कि उस डिफरेंट स्टेप्स को माइंड में ना रख सके। इसीलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप कोई ना कोई फ़्लो चार्ट या कोई ऐसा एक प्लान को अपने पेज के ऊपर राइट कर लें, जिसकी मदद से आप बार बार अपने फ़्लो चार्ट को देख के अपने काम को, अपने तमाम स्टेप्स को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं और एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड यूज़ क्या होता है, टू शो द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम इन ईजी वे। अभी जैसे हमने बात की कि अगर हमारे पास फ्लो चार्ट होगा तो हमारे एल्गोरिथम के जितने स्टेप्स होंगे हम उनको ईजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड यूज़ हमारे पास फ्लो चार्ट का क्या था, टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के फ़्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मदद देता है फ्लो चार्ट। अब प्रोग्राम के फ़्लो क्या होता है कि मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पहले बेसिक्स क्या होते हैं कि हम उनकी जो बाउंड्री, जो नीव्स होती हैं, जो ज़मीन में नीव्स डलती हैं, एरे जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इस तरह के, तो वो आएंगी। उसके बाद चारों तरफ की वॉल्स आएंगी, दैन लास्ट में हमारे पास रूफ होती है। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह फ़्लो चार्ट, जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो फ़्लो चार्ट हमें बताता है कि आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के फ़्लो को किस तरह कंट्रोल करना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और आपने किस टाइम अपने प्रोग्राम को, अपने फ़्लो चार्ट को एंड करना है, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो ये फ़्लो चार्ट हमें इसमें मदद देता है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका प्रोग्राम किस तरह फ़्लो हो रहा है और किस टाइम इसने क्लोज़ होना है और हर स्टेप्स के लिए आपने क्या एग्जीक्यूशन टाइम रखना है। तो ये डिफरेंट यूजेस थे फ़्लो चार्ट के। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम हमारे पास कंप्यूटर में फेस तो होगी, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, दैन अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसके प्लान डिज़ाइन करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्लान हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने 3 प्लान डिज़ाइन किया तो उन तीनों में से कौन सा बेस्ट प्लान आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारा काम आप परफॉर्म करने के बाद अब आप जब आपने एक बेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसीजन ले लिया है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस बेस्ट प्लान का आप एक स्केच ड्रा करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, एक ड्राफ्ट बना लेते हैं पेज के ऊपर कि ये जो मेरा प्लान है इसका पहला स्टेप ये होगा, लास्ट स्टेप ये होगा और बीच के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। फ्लो चार्ट हेल्प द डिज़ाइनर टू डिज़ाइन अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट क्या करता है, डिज़ाइनर की हेल्प करता है कि किस तरह आपने अपने प्रॉब्लम को फिक्स करना है और उसका रिजल्ट और आउटपुट गेन करनी है। एल्गोरिदम के अंदर भी बेसिकली, एल्गोरिदम्स के अंदर भी इसी तरह होता है कि एल्गोरिदम का जो
इनिशियल पॉइंट होता है, उसको फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट बटन और स्टार्ट बटन के बाद स्क्वायर बॉक्स के अंदर उसके इनिशियल पॉइंट्स को राइट कर देते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और एल्गोरिदम की फ्लो चार्ट की मदद से ही हम अपने एल्गोरिदम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम ना हो, मीन्स कि जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया कि अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें बता तो दिया है कि हमने काम क्या करना है, जस्ट एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि सबसे पहले काम क्या करना है, छत रूफ़ डालनी है, रूफ़ लगानी है बिल्डिंग की, या डिफरेंट चारों साइड्स की वॉल सबसे पहले लगानी है। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? फ्लो चार्ट बताता है। फ्लो चार्ट हमें बताएगा कि आपका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट में सबसे पहले काम क्या करना है, कि आपने बिल्डिंग की नीव्स डालनी है, सेकंड नंबर पे आपने चारों साइड की वॉल्स क्रिएट करनी है, थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, अपने चारों साइड्स की जो वॉल्स होंगी उनके ऊपर रूफ डालनी है, और लास्ट वन में आपने एक चारों साइड की वॉल्स के ऊपर में से किसी एक पे डोर लगा देना है। तो ये तमाम एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट हमें फ्लो चार्ट बता रहा होता है, किसे कंप्लीट करने के लिए? एल्गोरिदम को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट से आगे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी, इफ़ द डिज़ाइनर हैव ऑलरेडी अ फ्लो चार्ट देन इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यानी अगर एक डिज़ाइनर के पास पहले से ही फ्लो चार्ट मौजूद है तो उसके लिए आसानी होगी कि वो जल्द से जल्द अपने एल्गोरिदम को कंप्लीट करे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल जो हम अभी यूज़ करते जा रहे हैं कि हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और हमने 2 पर्सन हायर किए हैं कि आपने लेट सपोज 1 मंथ के अंदर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और उन 2 पर्सनस को अगर हम पहले से ही बता दें कि ये एक पेज है, इस पेज के ऊपर वो तमाम काम लिखे हुए हैं जो आपने कौन कौन से काम पहले करने हैं और कौन कौन से काम बाद में करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 2 पर्सन हमने हायर किए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको टाइम वेस्ट करेंगे। वो जस्ट क्या करेंगे, उस पेज में से अपने तमाम स्टेप्स को देखते जाएंगे और 1 बाय 1 करके अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है फ्लो चार्ट की, किसके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर किस तरह हम अपने एल्गोरिदम को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। टाइप ऑफ फ्लो चार्ट्स ये बेसिकली हमारे बुक के कंटेंट का हिस्सा नहीं है, इसको हम जस्ट ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट्स की टाइप किस तरह है। अगर एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमें पता होना चाहिए। इसमें हम सिर्फ इनके नाम देखेंगे क्योंकि बुक का कंटेंट का हिस्सा नहीं है हमारी जो बुक दी गई है, तो जस्ट हम सिर्फ इनको रीड करेंगे। देयर आर 4 जनरल टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट सच एज फॉलोइंग, कि हमारे पास फ्लो चार्ट की 4 बेसिक्स टाइप्स होती हैं। डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट, किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन या कंट्रोल करने के लिए हम अलग से फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं। डाटा फ्लो चार्ट क्या होता है? शोइंग कंट्रोल आवर डाटा फ्लो इन अ सिस्टम, यानी कंप्यूटर के अंदर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डाटा किस साइज़ का आ रहा है, किस पैकेट का डाटा आ रहा है और किस टाइप का डाटा टाइप उसके अंदर इनरोल हो रहा है, तो इसके लिए हम एक अलग किस्म का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम फ्लो चार्ट कंट्रोल ऑफ फिजिकल और रिसोर्सेज लेवल, यानी हमारी फिजिकल और रिसोर्सेज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल रिसोर्सेज लेवल होता क्या है कि बेसिकली आपने अपने पीसी के अंदर क्या क्या इनरोलमेंट्स करवाई हैं, क्या क्या फिजिकलिटीज़ उसके अंदर हैं, तो इन सारों को कंट्रोल करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का यानी एक अलग फ्लो चार्ट डिज़ाइन होता है। लास्ट में देख लेते हैं 4th टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। जो हमारे पास 4th टाइप है वो है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होता है? शोइंग द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम विद इन अ सिस्टम, यानी जब भी हम अपने प्रोग्राम बना रहे होते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, तो उस प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रोग्राम हमारा तरतीब से जा रहा है या नहीं। तरतीब से जाने का मतलब ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम ड्रॉ करना है दोनों वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए, तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम फर्स्ट वेरिएबल लें, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेकंड वेरिएबल लें, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान प्लस के साइन को ऑपरेट करें, और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उसका आउटपुट गेन करें कंप्यूटर से। तो ये हमारे 1 बाय 1 करके तमाम फ्लोज़ हैं। इन्हीं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिफरेंट फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। यानी ये तमाम डिफरेंट टाइप्स के फ्लो चार्ट हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर डिफरेंट फील्ड में हमें यूज़ होते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि जब हमने फ्लो चार्ट को रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि फ्लो चार्ट बेसिकली होता है क्या, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट टू डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट आर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग। ये 4 बेसिक्स के रिक्वायरमेंट्स हैं।
इनपुट में क्या होता है कि इनपुट मीन्स टू टेक डाटा फ्रॉम द एंड यूज़र। अब किसी भी एंड यूज़र से जो हम डाटा लेते हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं, उसे हम इनपुट मेथड कहते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। एंड यूज़र क्या होता है? एंड यूज़र बेसिकली वो पर्सन होता है जो कोई भी सिस्टम या कोई भी मशीन यूज़ कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम आप मोबाइल फ़ोन या कोई कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइम आप भी एंड यूज़र हैं, यानी वो पर्सन जो हमारा जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम एंड यूज़र कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग। ये स्टेप बाय स्टेप इसी सीक्वेंस के साथ चलता है कि पहले इनपुट देन उसके बाद प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रोसेसिंग आ जाए फिर इनपुट, नहीं। प्रोसेसिंग तभी होती है जब आप कोई डाटा देंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर जैसे ही कोई डाटा गेन करता है उसके बाद उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। द प्रोसेसिंग स्टेप इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन कैलकुलेशन। स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, यानी जब भी आपने कंप्यूटर को कोई डाटा दिया तो कंप्यूटर फ़ौरन से उस डाटा को लेने के बाद उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है और उसके जो भी रिजल्ट और कैलकुलेशंस करनी होती है उन पे काम शुरू कर देता है। अब जब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लिया उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस आता है जो फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट्स में भी इनरोल होता है, उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप, मीन्स कि अगर हमने कंप्यूटर को कोई डाटा दे दिया, वो उसको प्रोसेस कर रहा है और उस प्रोसेसिंग के दरमियान हमने उस पर कंडीशन डाल दिया। अब कंडीशन किस तरह की हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इवन और ऑड नंबर की कंपेरिजन कर रहे हैं तो वो इवन और ऑड नंबर में देखता है कि कौन जो डाटा आपने इनपुट करवाया उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है, उसको डिविजिबल बाय 2 करता है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो उसको इवन में काउंट करेगा और अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको काउंट करेगा ऑड के अंदर। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आता है। इसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? आउटपुट। आउटपुट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, यानी जब कंप्यूटर को हमने कोई डाटा दिया, कंप्यूटर डाटा लेने के बाद फ़ौरन से उसको रीड करना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग का स्टेप अप्लाई करता है और देन में जब वो डिसीजन ले लेता है लास्ट में वो क्या करता है, जो डिसीजन लेने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट सैम्बल्स। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सैम्बल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट डिफरेंट सैम्बल्स के थ्रू हमारे तमाम प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से सैम्बल्स है? सबसे पहले हमारे पास फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन को एरो हेड से रिप्रेजेंट, एरो हेड भी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसके क्या कह लेंगे कि फ्लो एरो लाइन किस लिए यूज़ होती है? एरो लाइन इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन अ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो के कहते हैं एक तरतीब होती है, उस तरतीब को बताने के लिए कि भाई फ्लो चार्ट का स्टार्ट बटन था, उसके बाद आने वाला स्टेप ये होगा, जहाँ पे हेड होगा वो अपकमिंग स्टेप होगा और जहाँ पे एरो की टेल होगी हेड टू टेल रूल के मुताबिक जहाँ पे एरो की टेल होगी वो प्रीवियस स्टेप हमारा काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आता है टर्मिनल का। इस तरह सर्कल टाइप से होता है, थोड़ा का सर्कल होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट शेप में आ जाता है सर्कल की, तो इसे हम टर्मिनल कहते हैं। इट इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट। हमने एक फ्लो चार्ट के स्टार्ट में एक एग्जांपल भी देखी थी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने इस तरह के सैम्पल में पहले स्टार्ट लिखा था और जब हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया था तो फिर इसी तरह के सैम्पल में हमने एंड लिखा था। स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि हमने काम शुरू कर दिया है कंप्यूटर के अंदर, हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया और जब रिजल्ट कंप्लीट हो यानी प्लान कंप्लीट हो जाता है तो रिजल्ट यानी आउटपुट गेन करने के लिए हम इसी बटन के ऊपर एंड राइट कर देते हैं। और आगे आ जाते हैं स्केयर टाइप के सैम्पल में, इसी जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन टू चेंज द वैल्यू। साथ जो हमारे पास डू यू नो का बॉक्स है, इसके अंदर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सेट द स्टैंडर्ड ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड देयर सैम्पल्स इन 1916 के 1960 के अंदर एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसने फ़्लो चार्ट के तमाम सैम्पल्स को और तमाम स्टैंडर्ड्स को डिस्क्राइब किया था, डिफ़ाइन किया था कि फ़्लो चार्ट होता क्या और ये तमाम उसके सैम्पल्स हैं। और फिर जाके 1970 के अंदर यानी 10 साल के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO अडॉप्टेड दिस ANSI सैम्पल्स, यानी 1970 के अंदर जाके फिर उन्होंने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, यानी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये एक बेसिक सी हिस्ट्री है फ़्लो चार्ट की। आगे चलते हैं फ्लो चार्ट के सैम्पल्स के अंदर। हमारे पास अपकमिंग जो सैम्पल है वो इस तरह स्केयर टाइप में होता है लेकिन थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग सैम्पल होता है, ठीक है। इट शोज द कंडीशन ऑपरेट दैट डिटरमाइंड विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल टेक। ये हमारे डिसीजन मेकिंग बताता है कि येस और नो, ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट में हमें कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करवाना है और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करवाना है।
नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट में। इनपुट और आउटपुट में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में कोई कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इनपुट करवाते हैं तो इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, और जब आउटपुट यानी हमने स्क्रीन पर रिजल्ट शो करवाना होता है तो उसके अंदर हम लास्ट में भी यही इसी तरह के ये सिंबल यूज़ करके उसके ऊपर आउटपुट लिख देते हैं। एक सिंबल और है जो हमारे पास बुक में नहीं है, लेकिन इसको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे भी रीड कर लेंगे, जो हमारे पास प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है, जो पहले से ही पहले से बता दिया जाए आपको, शोज़ नेम्ड प्रोसेस विच इज़ डिफाइंड एल्स वेयर, यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसा नंबर जो आपके प्रॉब्लम के अंदर या आपके प्लान के अंदर कहीं और पे पहले से बता दिया जाए, और उसको आप और वही चीज़ आपको दोबारा ज़रूरत पड़ गई है। तो ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही चीज़ को बार बार राइट करना है। मीन्स की एग्जांपल हमने ली थी पीछे कि हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का पहला स्टेप जो था वो तो बेसिक सा था कि हमने नीव्स बिल्ड करनी है। जो सेकंड स्टेप था उसमें क्या था कि हमने चारों साइड की जो वॉल्स थी वो क्रिएट करनी है। अब चारों साइड की वॉल्स लेंथ, विड्थ और हाइट की तो बेसिक सी कॉमन सी होती हैं, तो हम क्या करेंगे कि बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर लेंथ, विड्थ और जो हाइट होती है उसको बार बार राइट नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही मरतबा राइट करके उसको कांस्टेंट फंक्शन में काउंट कर देंगे। फिर जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम फ़ौरन से जाके अपने फ्लो चार्ट में से या प्लान के अंदर से उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड इसे कहते हैं यानी पहले से बता दिया गया है, यानी पहले से लिखा हुआ हो किसी जगह पे। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है सर्कल, जिसे हम ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं। पेयर्स अ लेबल कनेक्टर रिप्लेस अ लॉन्ग और कन्फ्यूजन लाइन और अ फ्लो चार्ट पेज, यानी पेज के अंदर कहीं पे हमारा फ्लो चार्ट बहुत लॉन्ग हो जा रहा हो, फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए सर्कल का सिंबल यूज़ करते हैं। जी लास्ट जो हमारे पास है वो है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर क्या होता है, अ लेबल कनेक्टर फॉर यूज़ व्हेन द टारगेट इज़ ऑन अनदर पेज, यानी फ्लो चार्ट अगर हमारा एक पेज से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे पेज से लिंक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, जो कि जिसे हम ऑफ पेज कनेक्टर कहते हैं। जी अब तक के लेक्चर में आपको कोई चीज़ ना समझ आई है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।